fine and happy. Today we will read this chapter 13, simple future tenses. Okay, so let's start now this chapter, kids. Let's start. What's going to happen? Match the sentence on the left with the words on the right. जैसे Frank always eats too much, तो इसको हमें क्या करेंगे, मैच करना है. फ्रैंक जो होते हैं हमेशा eat too much खाते हैं, तो वो क्या होगा, he will get fat. उसी तरह किड्स हमें फ्लप्स उसी तरह हमें सेंटेंस पढ़ना है और मैच करना है. नेक्स्ट लर्निंग टेक्स्ट है हमारे पास. सिंपल फ्यूचर टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन. सिंपल फ्यूचर टेंस वह क्रियाविधि होती है या वह क्रियाविधि के बारे में बताती है दैट इज येट टू टेक प्लेस इन द अदर वर्ल्ड. जिस स्थान से वे लिए जाएंगे, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, और वह स्थान फ्यूचर में होगा, भविष्य पर आधारित होगा. उसी को हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. ओके, यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस है. नंबर फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is likely to occur in future. एग्जाम्पल है she will come to see you. नेक्स्ट है we shall go back. It is used to show habitual actions है which is likely to take place. एग्जाम्पल है I shall go to school. Next is the peon will bring the mail. It is used to denote a future actions which is indefinite in nature. एग्जाम्पल है they will play the match. और नेक्स्ट है she will read the newspaper. चलिए आगे है किड्स. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस है सेंटेंस स्ट्रक्चर है. हमारे पास आई, वी और यू है, तो उसके साथ यूज किया जाता है हमेशा शैल का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और प्लस अदर वर्ड्स का. ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे आई, वी या यू जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे, लिखेंगे शैल गो टू स्कूल. नेक्स्ट है ही, शी, दे, जो भी है सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और अदर वर्ड्स का. ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पर यूजिंग द हेल्पिंग विल और शैल लगाना है. आई, वी और यू के साथ शैल का यूज करना है. जैसे आई के साथ यूज करेंगे हम शैल और ही के साथ यूज करेंगे हम विल. ओके, चलिए नेक्स्ट किड्स. नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस है आई, वी, यू के साथ विल, आई, वी के साथ शैल और यू के साथ विल का यूज किया जाता है और साथ में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल है आई या वी शैल नॉट गो टू स्कूल. ही, शी और दे के साथ यूज होता है विल का और नॉट का, साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का. ओके, चलिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द सिंपल फ्यूचर नेगेटिव. तो द मदर विल के साथ क्या यूज होगा, नॉट. द मदर विल नॉट come to see you. Okay, now kids, left exercise you do yourself. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप्स क्वेश्चंस, जिनमें हमें यस और नो टाइप्स आंसर देना होता है. तो हम पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल उसे बाहर कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. ओके, चलिए शैल के साथ हम यूज करते हैं आई और वी का, फिर गो का और टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड. नेक्स्ट है विल के साथ सब्जेक्ट लगाते हैं हम यू, ही, शी, दे और साथ में गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस है यहाँ पर इंटरोगेटिव में. तो जो हमारा शैल है वो बाहर निकल कर आ जाएगा, तो बनेगा शैल आई लीव नाउ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, चलिए आगे है इंटरोगेटिव वर्ड्स जिनमें WH टाइप्स क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं. जैसे WH वर्ड्स है हमारे पास व्हेन, व्हाई, वेयर एंड व्हाट. इन सभी के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है. जैसे आई के साथ शैल को, यू के साथ विल, ही के साथ विल और सी के साथ विल का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस अदर वर्ड का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का. एग्जाम्पल है व्हाई विल यू गो होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके,
Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.